Welcome student, Bishop Academy online classes in class 11, subject mathematics, and next lesson is relation and function part first. First topic, definition of relation. Relation definition पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स पढ़ना होगा, जैसे ऑर्डर्ड पेयर, इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सब डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम रिलेशन का डेफिनेशन जानेंगे। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन देखिए, टू नंबर ए एंड बी इज लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर एंड इनक्लोज्ड बाय पैरेंथेसिस फ्रॉम एन ऑर्डर्ड पेयर ए बी। अगर कोई टू नंबर्स लिया जाए जो ए और बी रिप्रेजेंट कर रहा हो और इसे ब्रैकेट में एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखा जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जांपल, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज डिटरमाइंड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर। एक कार्टेशियन एक प्लेन में जो x एक्सिस और y एक्सिस को रिप्रेजेंट हो रहा हो और ये हमारा ओरिजिन हो। सपोज कर लें एक पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं ए, जिसका जो पॉइंट हो 2,3 और दूसरा पॉइंट यहाँ ले लें बी, जिसके पॉइंट्स हो 5,6। तो पॉइंट ए या पोजीशन है इस एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस का, और यहाँ पॉइंट बी का पोजीशन क्या है? ये बी है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह हमारे लिए ऑर्डर्ड पेयर होगा। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर चेंज करने पे उसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे मान लीजिए ए का पॉइंट में क्या लिखा है? 2,3 और सपोज कर लो पॉइंट सी लिया जाए, पॉइंट सी ले लें, सी का पॉइंट क्या ले लें? 3,2। तो कभी भी ऑर्डर्ड पेयर चेंज करने पे उसका पोजीशन सेम नहीं रहता है। जैसे ये 2,3 नॉट इक्वल टू 3,2। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि किसी भी टू नंबर्स ए और बी में स्पेसिफिक ऑर्डर अगर चेंज किया जाए तो उसका पोजीशन सेम नहीं रहता है। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। सेकंड देखें, इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। लेट टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी डी भी है, ए बी इक्वल टू सी डी। अगर ऑर्डर्ड पेयर में दोनों इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या होगा? यह एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ भी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ए किसके इक्वल हो जाएगा? सी के, और बी किसके इक्वल हो जाएगा? डी के। बी इक्वल टू डी। फॉर एग्जांपल, इफ x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2/3 इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की क्या वैल्यू करना है? फाइंड करना है। देखें इसका सॉल्यूशन। सिंस द गिवन ऑर्डर पेयर आर इक्वल, यह ऑर्डर पेयर क्या है? इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा? x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2/3 इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। अब देखें x एक्सिस पे जो पॉइंट्स है वो क्या है? x अपॉन 3 प्लस 1। यह किसके इक्वल हो जाएगा? 5/3 के इक्वल होगा। लिख सकते हैं x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3। देन x अपॉन 3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1। x अपॉन 3 इक्वल टू 3 1 या 3, 5 माइनस 3 2/3। 3 से 3 कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू क्या मिला? 2। उसी तरह से y एक्सिस के पॉइंट को कंपेयर करेंगे। y एक्सिस का पॉइंट क्या है? y माइनस 2/3।
इक्वल टू 1/3, y इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, y इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है, क्या हो जाएगा 3/3, कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यहाँ देखें इस ऑर्डर्ड पेयर में चूंकि इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर है, इसीलिए x की वैल्यू क्या होगा 2 और y की वैल्यू क्या होगा 1। नेक्स्ट टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। लेट a and b be two non-empty set, then b Cartesian product of a and b is the set denoted by a cross b। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं a is the Cartesian product of b consisting of all ordered pair a b such that a belong to a and b belong to b। टू सेट्स लेना है, एक सेट लेना है क्या a और b, जहां पे a स्मॉल लेटर में जो a है वो किसको बिलोंग कर रहा है सेट a को, और b किसको बिलोंग कर रहा है सेट b को। और डिफाइंड है a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b इक्वल टू ab सच दैट a इज एलिमेंट ऑफ a बिलोंग टू a एंड b बिलोंग टू b। एग्जांपल देखें, एग्जांपल में ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अगर टू सेट्स लिया गया है, पहला सेट ए है और दूसरा बी है, सेट ए के जो एलिमेंट है वो क्या है 1 2 एंड 3, और सेट बी का जो एलिमेंट है वो क्या है 2 एंड 3। तो हमको फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रॉम बी, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से करना है। सॉल्यूशन देखें, ए क्रॉस बी इक्वल टू, सबसे पहले इसको सेट में लिखा जाता है, और अगर किसी नंबर्स को लिया जाए, जैसे सपोज करिए नंबर ए को ले रहे हैं, तो ए के साथ किसको लेंगे 2 को लेंगे, और 1 के साथ किसको लेंगे 2 को लेंगे, और 1 के साथ किसको लेंगे 3 को लेंगे। तो लिखेंगे 1, 2, पहला ऑर्डर पेयर बना 1, 2। 1 का ऑर्डर पेयर किससे बना है 2 से, फिर से 1 का ऑर्डर पेयर किससे बनेगा 3 से, कॉमा 1, 3। 1 का ऑर्डर पेयर 2 से हुआ और 1 का ऑर्डर पेयर 3 से हुआ। अब देखें दूसरा होगा 2 का ऑर्डर पेयर किससे होगा 2 से, 2, 2 का फिर से 3 से, 2, 3। नेक्स्ट देखें 3 का ऑर्डर पेयर किससे होगा 3 का ऑर्डर पेयर होगा 3, 2, 3, 3। इस तरह से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आया a क्रॉस b 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3। सेकंड देखें, अब हमको निकालना है b क्रॉस a। तो पहले समझें, b का एलिमेंट पहले लिखेंगे 2, 3, पहले लिख लें b इक्वल टू 2, 3, और a का जो एलिमेंट होगा a बिलोंग करेगा, a का एलिमेंट होगा वो होगा 1, 2 एंड 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या लेना है b क्रॉस a। अब देखें जो ऑर्डर पेयर बनेगा 2 का ऑर्डर पेयर किससे बनेगा 1 से, 2, 1, 2, 2। फिर से 2 का ऑर्डर पेयर 3 से होगा 2, 3। अब 3 का ऑर्डर पेयर किससे होगा 1 से, 3, 1। 3 का ऑर्डर पेयर 2 से होगा 3, 2, 3, 3। इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b क्रॉस a। थर्ड देखिए a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। अब दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट में इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है
पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी में कि जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन देखिए क्या होगा 3,3। ये हमारा हो जाएगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। अब हमको डेफिनेशन जानना है रिलेशन का। तो रिलेशन पर्टिकुलर हम जनरल वे में माता पिता का जो रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, गुरु शिष्य का रिलेशन है, हम लोग अपने समाज में अपने परिवेश में देखते हैं कि हमारा रिलेशन का मतलब ये होता है। मैथमेटिक्स में भी कुछ रिलेशन होता है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है पर्टिकुलर कुछ विशेष ऑर्डर्स में लिखा जाए, कुछ विशेष उसके ऑर्डर बन जाए तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा रिलेशन होगा। जैसे देखें डेफिनेशन रिलेशन का, लेट A and B be two non-empty set, then relation R from A to B is the subset of A cross B. Thus R is the relation from A to B. एक एग्जांपल देखें, सपोज कर लें कि A के कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे सपोज करो A का एलिमेंट क्या है, ले लिया जाए 1 2 3 4 और B का एलिमेंट ले लिया जाए 1 4 9, इसको 5 ले लें एंड 25। अब देखिए A का B से क्या रिलेशन बन रहा है, स्क्वायर का। क्यों, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ 3 है 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यहाँ 5 है 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो A और B का जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है स्क्वायर रिलेशन बन रहा है। लेकिन अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए, अगर इसका कार्टेशियन आप प्रोडक्ट लोगे तो इस बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे 1 का 1 से 1 का 4 से 1 का 9 से और 1 का 25 से, यह इसके ऑर्डर पेयर होंगे। 2 का 1 से 2 का 4 से 2 का 9 से और 2 का 25 से। 3 का 1 से 3 का ऑर्डर पेयर 4 होगा, 3 9 एंड 3 25। 5 का देखें, 5 का ऑर्डर पेयर 1, 5 का ऑर्डर पेयर 4, 5 का 9 और 5 का 25। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। बट इसका जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन क्या बनेगा, 1 का रिलेशन 1 से है क्योंकि ये स्क्वायर में है, 2 का रिलेशन 4 से है क्योंकि स्क्वायर है 2 का, 3 का रिलेशन 9 है तो ये भी स्क्वायर है, और 5 का रिलेशन क्या होगा 25। इसका मतलब जो हुआ, जो रिलेशन होता है वह सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जैसे जो रिलेशन बनेगा वह सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। A क्रॉस B में बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, लेकिन जो रिलेशन बनेगा वो किसका बनेगा, 1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ एंड 5 का 25 के साथ। और ऑर्डर पेयर में बता दिया हूं, 1 का ऑर्डर पेयर 1, 1 का ऑर्डर पेयर 4, 1 का ऑर्डर पेयर 9, 1 का ऑर्डर पेयर 25। इसी तरह से सारे 2 का 1, 2 का 4, 2 का 9 और 2 का 25, 3 का 1, 3 का 4, 3 का 9, 3 का 25, 5 का 1, 5 का 4, 5 का 9 और 5 का 25। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना। जबकि जो रिलेशन बनेगा वो आप बता चुके हैं, 1 का 1 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से और 5 का 25 से। तो हम देख रहे हैं जो रिलेशन हो रहा है वह सबसेट किसका होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। यह लिखा भी है, thus R is the relation from A to B. R is a subset of A cross B. If A, B एलिमेंट ऑफ R, मतलब A बिलोंग किसको कर रहा है, A को, और B किसको बिलोंग कर रहा है, B को, then we say that A is in relation to B, write A
बी। अगर रिलेशन ए का बी से बन रहा है तो ऐसे लिखते हैं ए कैपिटल आर और बी। अगर रिलेशन नहीं बन रहा है, देखिए जैसे कैसे होगा, इफ ए कॉमा बी नॉट बिलोंग टू आर, ए और बी ऐसे लिखें, ए बी नॉट बिलोंग टू आर। अगर ये नहीं बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, देन वी से दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, तो ए बी से रिलेटेड नहीं होगा। जैसे आप लिखेंगे कैसे, ए नॉट रिलेटेड टू बी। अगर ए और बी रिलेटेड है तो कैसे लिखते हैं, ए आर बी। अगर ए और बी रिलेटेड नहीं है इसका मतलब कैसे लिखते हैं, ए नॉट रिलेटेड टू बी। इसको कट कर देते हैं इस तरह से, ए का बी से रिलेशन नहीं है, जबकि ए का यहाँ बी से क्या है, रिलेशन बनेगा, और यहाँ ए से बी का रिलेशन नहीं है। इस तरह से हम किसी भी टू सेट्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है। ए और बी के बीच में हम जो रिलेशन बनता है उसको लिखते हैं, और हमेशा जो रिलेशन बनता है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। थैंक यू।